में आपने देखा कि आयु की छोटी बातों को सच मान के ती घर छोड़ के घर से बाहर निकल जाती है और घर से बहुत दूर चली गई है रोते रोते। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। चलते चलते ती बहुत दूर आ गई है। लगभग 20 मिनट चलने के बाद ती थक गई है। अब उसके पैरों में भी दर्द हो रही है। ती को अचानक होश आता है और वो अपने आसपास देखती है। कहाँ आ गई है वो? ये जगह तो वो नहीं पहचानती है। अब क्या करेगी वो? कहाँ जाएगी? वापस घर जाने का रास्ता तो वो भूल गई है। अब ती को सच में बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। ती रास्ते के साइड में ही बैठ जाती है और रोने लगती है और बोलती है, सफेद खरगोश, कहाँ हो तुम? मैं खो गई हूँ। जल्दी आओ ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रास्ते में लोग आते जाते ती को देख रहे हैं और कुछ लोग तो ती को देख के हंस भी रहे हैं। ये सब देख के ती को सच में और भी ज्यादा रोना आ रहा है। अचानक से एक कार आके ती के सामने रोड के ऊपर खड़ी होती है। कार से एक आदमी ती को अच्छे से स्कैनिंग कर लेता है। ती को पहचानने के बाद वो आदमी इतना खुश हो जाता है जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है, वो किसी को फोन करता है जल्दी से। उस तरफ से कॉल रिसीव होते ही ये आदमी बोलता है, बॉस, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको पता है अभी मेरे सामने कौन बैठी है? फोन की दूसरी तरफ से उस आदमी ने बोला, कौन? बॉस, वो जो माफिया किंग है ना, जियोन जंगकुक, उसकी जान मेरे सामने बैठी हुई है। क्या मतलब? मतलब कि जियोन जंगकुक की वाइफ, माफिया किंग के दिल का टुकड़ा अभी मेरे पास मेरे सामने बैठी हुई है। इसे पकड़ने के लिए हमने बहुत ज्यादा प्लान किया था। वही माफिया किंग की जान से प्यारी वाइफ मेरे सामने बैठी हुई है। इसका मतलब आप समझ रहे हो बॉस? अगर हमने उसकी जान को अपने कब्जे में कर लिया तो वो अपने आप हमारे हाथ में आ जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा खबर सुनाया तुमने तो जैक। और देर क्यों कर रहे हैं? उसकी जान को जल्दी से पकड़ के हमारे अड्डे में ले आ। ओके बॉस। अब वो आदमी कार से नीचे उतर के ती के सामने जाता है और ती को देख के नाटक करते हुए बोलता है, अरे मैडम, आप यहाँ पर? ती उस आदमी को देखकर बोलती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ। तो आप तो जंगकुक सर की वाइफ हो, तो आप यहाँ क्या कर रही हो? वो बात ये है ना, मैं ना खो गई हूँ। मुझे थोड़ा मेरे घर लेके चलोगे? हाँ हाँ, आइए, मैं आपको अभी लेके जाता हूँ। ती खुश होके बोलती है, हाँ हाँ, चलो चलो। वो आदमी ती को लेके कार में बैठाता है और नादान ती बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि वो किस जाल में फंस रही है। जंगकुक ऑफिस आके ही मीटिंग में चला गया था और जल्दी से ही मीटिंग खत्म करके वो अपने केबिन में आ जाता है। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है वो। जब तक वो ती को नहीं देख लेता है उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए वो जल्दी से अपने केबिन में आके अपना लैपटॉप ऑन करता है और सीसीटीवी कनेक्ट करने की कोशिश करता है। कनेक्ट करने के बाद वो ती को ढूंढने लगता है, पर ती उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। जंगकुक अब और भी ज़्यादा परेशान और बेचैन हो जाता है और वो एक एक करके सारी जगह के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। और ये क्या, ती कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जंगकुक अब घबरा गया। अब वो फिर से सारे कैमरे को एक एक करके अच्छे से चेक करने लगा। नहीं, ती फिर भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब जंगकुक को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। कहाँ गई उसकी ती सोना? जंगकुक अब जल्दी से अपना फ़ोन निकाल के जिमिन को कॉल करता है। जिमिन अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नीचे आई थी ती को देखने के लिए, पर ती उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जिमिन अब आसपास भी देखती है पर ती उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो जिमिन सीढ़ियों से चली जाती है ती के रूम में। ती वहाँ भी उसे नजर नहीं आती है। अब जिमिन को टेंशन होने लगती है, इसलिए वो दौड़ के गार्डन की ओर जा ही रही थी, तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। जिमिन मोबाइल में देखती है कि जंगकुक ने कॉल किया है। वो कॉल रिसीव करती है। हेलो बोलते ही उस तरफ से जंगकुक बोलता है परेशान होके, ती कहाँ है जिमिन? वेयर इज शी? जिमिन चौंक कर बोलती है, क्या हुआ है जीजू, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? जिमिन, मैंने जस्ट अभी सारे सीसीटीवी
सांत्वना देते हुए बोलती है, रिलैक्स जीजू, आप शांत हो जाइए। मैं आधे घंटे पहले ही दीदी को ड्राइंग रूम में देख के गई थी। एक्चुअली बात यह है कि मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसे बनाने में थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं आके आधे घंटे से देख नहीं पाई नीचे आके। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, शायद दीदी यहीं कहीं होगी आसपास, और हो सकता है कि इसलिए सीसीटीवी में दिखाई नहीं दे रहा है। आपको तो पता है कि दीदी कितनी चंचल है, शायद किसी कोने में बैठ के खेल रही होगी। मैं अभी देखती हूँ। ओके, जल्दी जाके देखो और देख के मुझे फोन करो। ओके जीजू। फोन रखने के बाद ती को जिमिन खोजने लगती है और सारे सर्वेंट्स को भी बोल देती है ती को ढूंढने के लिए। सब मिलकर ढूंढ रहे पर ती कहीं भी मिल नहीं रही है। अब जिमिन को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, वो घबरा रही है, उसे रोना आ रहा है। जिमिन मन में बोलती है, कहाँ गई दीदी, अब मैं जीजू को क्या बोलूँगी। इधर जंकुक टेंशन से मरा जा रहा है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है टेंशन के मारे। वो सीसीटीवी में क्लियर देख पा रहा है कि सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं ती को, पर ती किसी को भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ती कहीं खो गई है। ये सोच के ही जंकुक का हाथ पैर कांप रहे हैं। जंकुक का गला सूख रहा है, रूम में एसी चल रही है, फिर भी जंकुक को पसीना निकल रहा है। जंकुक जोर जोर से सांस ले रहा है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इतना वो परेशान हो चुका है। जंकुक सर नीचे करके कुछ सोचने लगता है। अचानक उसे कुछ याद आता है, तब वो झट से अपना सर ऊपर उठा के सीसीटीवी फुटेज आधे घंटे पहले का निकाल के देखने लगता है। टेंशन की वजह से उसके माइंड में ये बात ही नहीं आई कि आधे घंटे पहले का फुटेज वो देख सकता है, इसलिए वो रिवाइंड करके अभी सीसीटीवी फुटेज देख रहा है, जिसमें वो देखता है कि ती ड्राइंग रूम में बैठ के ती खेल रही है। ती को देख के जंकुक के फेस पे स्माइल आ जाती है। जंकुक फिर देखता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर आयु आती है। ती के पास आयु बैठ जाती है। वो लोग दोनों क्या बातें कर रहे हैं ये कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ती के पास आयु को देख के जंकुक को टेंशन होने लगती है, पता नहीं ये लड़की ती से क्या बातें कर रही है। थोड़ी देर बाद कुछ बातें करके आयु वहाँ से चली जाती है। जंकुक दिखता है कि थोड़ी देर बाद ती भी उठ के कहीं जा रही है, तो जंकुक सोच में पड़ जाता है कि कहाँ जा रही है ती। तो जंकुक फिर से देखता है कि ती मेन गेट की ओर जा रही है। ये देख के जंकुक को डर लगने लगता है कि ती कहाँ जा रही है और कोई उसे रोक क्यों नहीं रहा है। और अब चलते चलते ती मेन गेट से बाहर निकल जाती है। ये देख के जंकुक के हाथ पैर पूरे ठंडे हो जाते हैं। जंकुक का दिल कांप रहा है, उसकी बॉडी कांप रही है। जंकुक पागल के जैसे लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ रख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, नो 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 प्लीज नो टी प्लीज डोंट गो प्लीज टी somebody प्लीज स्टॉप हर प्लीज। टी गेट के पार चली गई। ये देख के जंकुक अपने हेयर जोर से पकड़ के बैठ जाता है, जैसे कि एक पल में ही जंकुक की सारी दुनिया उलट पुलट हो गई हो। जंकुक मन में बोलता है, इसका मतलब कि ती बहुत पहले ही घर से बाहर चली गई है। ती आधे घंटे पहले घर से बाहर चली गई है और मुझे कुछ भी पता नहीं है। मेरी ती कहाँ है, क्या कर रही है? वो तो यहाँ कुछ भी नहीं पहचानती है, कुछ भी नहीं जानती है। वो तो किसी को कुछ बोल भी नहीं पाएगी। अगर उसे कुछ हो गया तो, अगर कोई बुरा इंसान के चंगुल में वो पड़ गई तो क्या होगा? जंकुक को याद आता है कि जिस दिन वो ती से पहली बार मिला था, उस दिन भी तो एक बुरा आदमी उसका फायदा उठाने के लिए उसे वहाँ ले आया था। नहीं, और वो जंकुक सोच नहीं पाता है और एक सेकंड वो देर नहीं करता है, केबिन से दौड़ के बाहर निकल जाता है। जंकुक को दौड़ता हुआ देख के सारे स्टाफ हाँ करके देखते रहते हैं। जेहोक जंकुक के ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन में आराम से बैठ के स्मोक कर रहा था। अचानक जेहोक देखता है कि जंकुक पागलों के जैसे दौड़ के जा रहा है, तो जेहोक अपने हाथ से सिगरेट फेंक के जंकुक के पीछे पीछे दौड़ के जाता है और देखता है कि जंकुक हड़बड़ी में कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, पर उससे कार की दरवाज़ा खुल नहीं रहा है।
तभी जेहब दौड़ के आके जंकू को पकड़ता है और घबराते हुए बोलता है, भाई जंकू क्या हुआ है तुझे? तू ऐसा क्यों कर रहा है? जंकू के हाथ पैर कांप रहे हैं, उसका गला सूख रहा है, मुंह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। जंकू की ऐसी हालत देख के जेहब और भी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, क्या हुआ है, मुझे बोल तो सही। जंकुक जेहब के कंधे पर हाथ रख के उसे पकड़कर कांपते हुए बोलता है, जेहब ती मेरी ती। जेहब चौंकते हुए बोलता है, ती? अब ती को क्या हुआ है? ती आधे घंटे पहले ही अकेले घर से बाहर चली गई है जेहब, और अभी तक घर वापस नहीं आई है। जेहब और भी ज्यादा चौंक जाता है और घबराते हुए बोलता है, क्या बोल रहा है ये सब? घर में इतने सारे लोग रहते हुए ती कैसे घर से बाहर निकल गई? इतना कुछ बोलने का टाइम नहीं है अभी मुझे ती को कैसे भी करके ढूंढना है। हाँ तू टेंशन मत ले, हम लोग ती को जरूर ढूंढ निकालेंगे। दोनों कार में बैठ जाते हैं। जंकुक की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई है। जंकुक बार बार गोट से बस यही बोल रहा है कि उसकी ती सोना जैसे अच्छी रहे, ठीक रहे, उसे कुछ भी ना हो। जेहब कार चलाते हुए बोलता है, किस तरफ जाना चाहता है पहले? जंकुक अपना मोबाइल निकाल के एक लोकेशन दिखाते हुए बोलता है, इस लोकेशन को फॉलो करते हुए चल। जेहब जंकुक को देखते हुए बोलता है, ये कहाँ का लोकेशन है? ती का। मतलब तुझे कैसे पता कि ती यहाँ पर है? ती के बर्थडे पे मैंने ती को एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। ती की सेफ्टी के लिए मैंने उस पे एक ट्रैकर भी लगा दिया था उस ब्रेसलेट पे, जिससे उस पर कभी भी कोई मुसीबत आई तो मैं उससे इजीली ढूंढ के निकाल सकता हूँ। वाह, बहुत अच्छा काम किया है तूने। अब तो ती हमें बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। तभी जंकू के मोबाइल में जिमिन का कॉल आता है। जंकू कॉल रिसीव करते ही जिमिन रोते हुए बोलती है कि ती को ढूंढने पर भी ती नहीं मिल रही है कहीं भी। जंकुक ने ती के बारे में जिमिन को सब कुछ बता दिया। ये सुन के जिमिन और भी ज्यादा रोने लगती है। इसी बीच सुगा भी घर आ गया है। जिमिन दौड़ के सुगा के पास जाती है, उसे सब कुछ बता के रोने लगती है। सुगा कैसे भी करके जिमिन को संभालता है। जिमिन से बात करने के बाद जंकुक के मोबाइल में एक वीडियो आता है। वीडियो ऑन करके जंकुक देखता है तो उसका बॉडी कांपने लगता है, उसका गला सूख रहा है, उससे बहुत बेचैनी फील हो रही है। वो बहुत घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि वीडियो में वो देखता है कि ती को हाथ पैर बांध के उसके मुंह में टेप लगा के उसे फ्लोर में गिरा के रखा हुआ है। ती छटपटा रही है और मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही है, पर टेप लगा हुआ है मुंह में, इसलिए कुछ भी बोल नहीं पा रही है। बस की आवाज़ आ रही है और ती की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो रो रही है। ती की ऐसी हालत देख के जंकुक के दिल में दर्द हो रहा है। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। जंकुक का हाथ बहुत ज़्यादा ही कांप रहा है। कांपते कांपते उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। मोबाइल नीचे गिरते ही जेहब देख के जंकुक से बोलता है, क्या हुआ है जंकुक? जंकुक कुछ भी नहीं बोल रहा है, जैसे कि वो कोई मूर्ति बन गया हो, चुपचाप बैठा हुआ है वो। और जंकुक की ये हालत देख के जेहब उसके कंधे को पकड़ के हिलाते हुए बोलता है, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? जंकुक अचानक से जोर से चिल्लाता है, ती! जेहब तुरंत ही कार रोक देता है और घबराते हुए जंकुक से बोलता है, क्या हुआ है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? जंकुक जल्दी से फोन नीचे से उठाता है, फिर से वो वीडियो प्ले करता है और फिर से वही डरावना खतरनाक नज़ारा देखता है, जिसे देखना उसके लिए सहने से बाहर है। वो सह नहीं सकता है। जंकुक अब मोबाइल जेहब की ओर कर देता है और बोलता है, जेहब मेरी ती। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा। कल हो सके तो मैं वीडियो दे दूँगी, ठीक है? तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।